पर बहुत बहुत स्वागत है। गोंदिया बंद समन्वय समिति के माध्यम से आज ये पत्रकार वार्ता परिषद यहाँ पर रखी गई है। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर में 21 तारीख को 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने किया है। उसी तर्ज पर, उसी धरती पर गोंदिया में भी हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति गोंदिया एवं तमाम समितियों ने यहाँ पर निर्णय लिया है एक मिलकर के कि गोंदिया शहर बंद किया जाए। और आपको इसकी भूमिका पता है। इसके पीछे की भूमिका ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों SC/ST वर्ग के खिलाफ में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जो कानून बन चुका है। वो निर्णय है आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर। यह दोनों जो निर्णय लिए गए हैं, यह निर्णय असंवैधानिक है, व्यवस्था के खिलाफ है, आरक्षण की जो बुनियाद थी उसके खिलाफ है। और इसी कारण पूरे देश के अंदर में SC/ST वर्ग के लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में भारत को बंद रखने वाले हैं। और हमारी मांग भारत सरकार से है कि भारत सरकार इस निर्णय को संसद में ठहराव लेकर के इसे रद्द करे और पूर्ववत जैसा आरक्षण चल रहा था, जो व्यवस्था थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था आरक्षण की संविधान के माध्यम से दी थी, उसी को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, उसको पुनर्चलित किया जाए। इसीलिए ये आंदोलन है। इसमें हमने इसको सक्सेस करने के लिए किस प्रकार से नियोजन किया जाए, इसकी चर्चाएं हमने पिछले 2 मीटिंग में की है। हमने यहाँ के व्यापारी संगठनों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। साथ ही उनके साथ में बैठकर चर्चा करके एक समन्वय साधने की कोशिश करेंगे। यह क्रिया कल होगी और इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे गोंदिया में किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो। सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, तो शहर के व्यापारी इसमें पूर्ण रूप से हमें साथ दे, ये कोशिश हम उनसे करेंगे। उनसे हम लोग वार्तालाप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने सारे निवेदन पत्र वगैरह सब तैयार कर लिए हैं उनके लिए, और उनसे मिलने जाने के लिए हमने सभी समितियों को इकट्ठा करके एक समिति का, समन्वय समिति का यहाँ पर निर्माण किया, जिसके नाम आपको अभी मैंने सुनाए हैं, बताए हैं। फिर से मैं उनके सबके नाम आपके सामने ले लेता हूँ। इस समन्वय समिति में दारा बैरिसाल, महेश करियार, विजय जी रगड़े, विजेंद्र बरुंडे, प्रकाश तांडेकर, दीपक कनोचे, सुमित महावत, अनिल बरेकर, परेश दुर्गवार, राजू ठाकरेले, जनाब सैयद असलम अली, हाजी GM कदीर खान, घनश्याम जी पांतवने, मैं अमित कुमार भालेराव, विलास राउत, विनीत सहारे, श्याम चौरे, हर्षपाल रंगारी, विनोद पंद्रे, करण टेकाम, प्रमिला सिंद्रामे, मनीष चौहान, प्रहलाद उके, सचिन लोखंडे, गजेंद्र लोखंडे, महेश बावने, चंदन वानखेड़े, नितिन कुंडभरे, कैलाश मराठे, अरुण गजभिये, मनीराम मौजे, भागवत पटले, मंथन नंदेश्वर, प्रशांत गजभिये, सुनील रंगारी, रवि भालादरे और खालिद पठान साहब भी इसमें अभी आज ही वो आए हैं, आज ही वो शामिल हुए हैं। तो बाकी लोगों के नाम मैंने आपको इसके पहले बताए हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर अलग अलग संगठनों के, अलग अलग समाज के, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के, अलग अलग पक्ष पार्टियों के लोगों को हमने इस गोंदिया बंद समन्वय समिति में शामिल किया है, ताकि गोंदिया पूर्ण रूप से, शांतिपूर्ण रूप से बंद सक्सेसफुली बंद हो सके और हमारी आवाज़ SDM के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस देश के तमाम उन लोगों तक जाए जो लोग इस देश में निर्णय लेते हैं, इस देश में कानूनों के लिए निर्णय लेते हैं। लोकसभा तक की बात जाए, लोकसभा में इस बात पर चर्चा हो और संसद के अंदर में फिर से प्रस्ताव ला करके एक बड़ा ठहराव वहाँ पर लिया जाए हमारे सपोर्ट में, हमारे समाज के सपोर्ट में। इसलिए ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। साथ ही हमें और भी खबर लगी है कि आमगांव, गोरेगांव, रावणवाड़ी, ऐसे छोटे मोटे शहरों में, तिरोडा, सभी जगह बंद का ऐलान किया गया है संगठनों के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश पूर्ण रूप से बंद रहेगा, ऐसी हम लोग आशा कर रहे हैं। और इसीलिए ही हम आपके माध्यम से गोंदिया शहर की जनता तक, गोंदिया जिले की जनता तक ये बात पहुँचे कि 21 तारीख को गोंदिया बंद है। आप सभी लोग, गोंदिया शहर के और तमाम जिले के लोग इसमें संपूर्ण रूप से साथ देंगे। तमाम वर्ग के, समुदाय के, पंथ के, विचार के, धर्म के लोग हमें साथ देंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। ये आह्वान करने के लिए हमने ये पत्रकार परिषद यहाँ पर आयोजित की है। इसके बाद आपको जो कुछ भी बोलना है, कुछ सवाल करने होंगे तो आप सवाल कर सकते हैं। जैसे आप व्यापारी संगठन से मिल रहे हैं जी, वैसे ही आप शैक्षणिक संस्थाओं से भी मिल रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक बार घर से आ गए जी और फिर पता चला उनको बंद है जी, तो उनको एक दिन पहले ही मालूम हो जाए, इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सारे कार्यालयों के लिए
संस्थाओं के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सभी को हम बंद कराने के लिए सभी को पत्र दे रहे हैं। इंग्लिश स्कूल के मालकों का संगठन ऑलरेडी, जिसका मैं गोंदिया तालुका का अध्यक्ष हूँ, वो इस आंदोलन में सम्मिलित है, इसमें नाम नहीं सभी इंग्लिश स्कूल के सारे जो मालक है उनका हमारा आरसी। अभी ये सब्जी मंडी में भी सब्जी खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग उनको कल ही हम लोग बताने जा रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा विषय है, तो आपका भी नुकसान ना हो और सब्जी मंडी भी पूर्ण रूप से बंद रहे, इसलिए भी हम लोग पूर्ण रूप से प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका भी नुकसान ना हो। भारत बंद गोंदिया बंद जी, तो ये भारत बंद रहेगा कि सिर्फ गोंदिया बंद रहेगा? जी पूरा भारत, पूरा जी। एक संगठन के माध्यम से, एक सेंट्रलाइज संगठन के माध्यम से पूरे भारत बंद का कुछ ऐसा है कि सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग संगठन मिलके ये बंद कर रहे हैं? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, बंद करने का काम कर रहे हैं। और आपको जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से बात आई थी और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने इसको स्वीकारा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संवैधानिक संकट हमारे दोनों समुदाय के दोनों वर्गों का है। पूर्ण रूप से गोंदिया भंडारा जिला बंद रहेगा और भारत भी बंद रहेगा। भारत बंद के तर्ज पे ही गोंदिया को भी बंद किया जाएगा। बंद का स्वरूप क्या है? बंद का स्वरूप जैसे हमने आपको बताया कि बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रतिमा के पास में हम सारे लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं, SC/ST समुदाय के लोग, उसमें महिला पुरुष सभी प्रकार के लोग रहेंगे। वहाँ तमाम हमारे बुजुर्ग, हमारे नेतागण, हमारे समाज सेवी संगठन के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं और वहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्रबोधित किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। शहर में सभी बाजार में एक मार्च निकाला जाएगा सभी के तरफ से और सभी दुकानदारों को, वहाँ के रहवासियों को निवेदन किया जाएगा कि आप शांतिपूर्ण ढंग से बंद करें, ऐसा आप वहाँ पे आह्वान करने वाले हैं। रैली पहले निकाली जाएगी कि अपनी सफाई ये जो अम्बेडकर प्रतिमा जी पहले सुबह पहले बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा, उसके पश्चात हम लोग सवेरे मार्च निकालेंगे। और फिर प्रतिवेदन देंगे? जी प्रतिवेदन दोपहर के बाद में प्रतिवेदन रहेगा। धरना टाइप में रहेगा? जी बाबा साहब की प्रतिमा के सामने स्टेज रहेगा, वहाँ पे मंडप रहेगा और वहीं पे हमारा धरना आंदोलन जैसा रहेगा। हमारे ग्रामीण के कार्यकर्ता गांव से आते वक्त वहाँ की सारा प्लान हमने कर लिया है। जो ग्रामीण के कार्यकर्ता वो रावणवाड़ी, कामठा, जो चारों दिशाओं से आएंगे, वो अपने अपने क्षेत्र को बंद करते हुए अपने अपने क्षेत्र के लोगों को समझाते हुए आएंगे और वहाँ से भी, गांव से भी, मोहल्ले मोहल्ले से हमारा पूरा जो हमारे लोग हैं वो निकलकर शहर तक पहुँचेंगे। राज्य परिवहन हेलो, अभी तेरे को भवन में लगा नहीं, एम्बुलेंस, मेडिकल और हॉस्पिटल, जैसे एम्बुलेंस सर्विस से जा रही है तो उसको कोई नहीं रोकेगा, मेडिकल शॉप है उसको कोई बंद नहीं करेगा, हॉस्पिटल्स है उनको कोई बंद नहीं करेगा। कहाँ पर है? जो कहाँ पर है? फायर ब्रिगेड है, इमरजेंसी जो सेवा है वो बंद नहीं करेंगे, वो रहेगी, उनको बंद नहीं करेंगे। इमरजेंसी सेवा में एम्बुलेंस आ गई, मेडिकल आ गया, हॉस्पिटल आ गए, वो सब चालू रहेंगे। लेकिन किसी ये को इन्हें तकलीफ भी नहीं दी है, हाथ जोड़ के अपना काम है उनको निवेदन करेंगे, गांव से रिक्वेस्ट लेके करेंगे कि आप हमको सहयोग करें और गोंदिया बंद मतलब गली से लेके दिल्ली तक बंद रहेगा, ये समझ लीजिए। ये जो भारत बंद है 21 तारीख का, गली से लेके दिल्ली तक पूरा बंद रहेगा। पेट्रोल पंप बंद रहेगा। ये पॉम्पलेट में एक टैगलाइन है कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। तो बेईमानों की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है? बेईमान उनको दी गई है जो लोगों ने जिन्होंने संविधान के विरोध में जाके ये कानून बनाया। ये षड्यंत्र रचा और पूरी सुनियोजित तरीके से इसको कानूनी अमली जामा पहनाया गया, इस निर्णय को उनके लिए वो स्लोगन दिया गया है। जैसा आपको पता है कि सेव मेरिट सेव नेशन के नाम पर RSS के माध्यम से, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेव मेरिट सेव नेशन का मतलब उनका था कि मेरिट लोग ही नौकरी पे लगना चाहिए। तो हमारा भी कहना ये है कि आरक्षण के अंदर में जो लोग मेरिट रहते हैं उन्हीं को नौकरियां लगती है। एक भ्रम फैलाया गया था कि जिसको 50 मार्क भी नहीं होते, परसेंटेज नहीं होते, उनको आरक्षण के माध्यम से डॉक्टर इंजीनियर बना दिया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरक्षण में भयंकर कटाव रहता है, भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है आरक्षण में। ये आप बात समझिए, वहाँ पे जो मेरिट होता है उसी को नौकरी लगती है। तो ये साजिश जिन लोगों ने रची उनको बेईमान कहा गया है। हमने तो अभी तक यही सुना था कि जो डिसीजन लेते हैं, काफ़ी लोग बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो क्वालिफाई लोग रहते हैं वो डिसीजन लेते हैं, तो उनका डिसीजन गलत कैसे हो सकता है? क्या बोलिए? याचिका जिस प्रकार से बड़े बड़े लोग यानी बाबा साहब से कोई बताइए, जिस प्रकार के डिसीजन फाइनल क्यों हो रहे हैं? नहीं तो बाबा साहब ने जिस संविधान को बना दिया है, जिस आरक्षण की रूपरेखा बाबा साहब ने रच दी है, उस
उन बाबा साहब से भी बड़े हो सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको कि जैसे आपने बोला तो बाबा साहब से ज़्यादा कोई विद्वान है? फिर इस प्रकार के डिसीजन ले रहे तो बाबा साहब का संविधान का अपमान कर रहे हैं क्या? अपमान कर रहे हैं, इसीलिए हम देश बंद कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि इसके पहले एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, वो निर्णय आखिर में वापस लेना पड़ा। हमारा आंदोलन पूरे देश में हुआ था 2 अप्रैल 2019 को। आपको याद होगा कि 2019 में 2 अप्रैल को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर में हुआ और एट्रोसिटी पॉम्पलेट। हाँ नहीं, नाम दे रहे, नाम दे देंगे। नाम फोटो ले लो। तो आपको पता ही होगा कि एट्रोसिटी के वक्त भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन देश में किया और उसके बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटना पड़ा। तो ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेता है वो सभी निर्णय सही होते हैं, ऐसा बोलना भी उचित नहीं होगा। कुछ निर्णय होते हैं, मानवीय भूल होती है। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत डिसीजन लिया हुआ है और इस डिसीजन को पलटना पड़ेगा। पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की जा सकती है जी, कई एनजीओज हैं जो लोग अभी पुनर्विचार याचिका डाल रहे हैं, मगर वो एक लंबा सफर होगा, लंबी लड़ाई होगी। हम सीधा चाहते हैं इस देश की सरकार से कि वो तुरंत में सदन में इस बात का निर्णय ले और जैसे हमारा आरक्षण की व्यवस्था जैसी थी उसको पुनर्जीवित करे, पुनर्वत करे। ये आंदोलन का आपका प्रथम चरण है जी। यदि सरकार जल्द से जल्द अगर निर्णय नहीं लेती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? इसके बाद और इस आंदोलन को क्यों केंद्र किया जाए? संयुक्त रूप से इस पर विचार करके हम लोग नई रणनीति तय करके आगे की लड़ाई कैसी लड़नी है ये चीज़ें हम तय करके अवश्य बताएंगे। गली से दिल्ली तक बंद कराने में हमारे जो विविध संगठन एक आए हैं, आप उनको सहयोग करेंगे और इस देश में जो बहुजन समाज के साथ जो प्रतिनिधित्व दिया गया है उसको बार बार छेड़ने की जो सरकारें जो मनीवादी नीति काम कर रही है उस पर रोक लगाने में आप सब लोग भी सहयोग करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।